अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुमेरा। आप देख रहे हैं सुमेरा वकार हेल्थ टिप्स। आज फिर वही हुआ ना, रात को आपने ठीक से नींद ली, लेकिन जब सुबह आँख खुली तो टांगों में इतनी अकड़न महसूस हुई कि बिस्तर से उठते ही कई मिनट लग गए। जब पैर ज़मीन पर रखा तो लगा कि हड्डियाँ पत्थर की तरह भारी हो गई हों, और वो पहला कदम घसीट कर चलना इतना भारी लगता है कि जैसे टांगों को घसीट कर ले जाना पड़ रहा हो। बावर्ची खाने तक जाना भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई लंबा सफ़र तय कर लिया हो। अगर ये सब सुनकर आपको लगा कि यही तो मेरी रोज़ की कहानी है, तो आज जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ, उसे बहुत तवज्जो से सुनिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी मज़ीद मालूमात आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे एक बात बिल्कुल साफ कहना चाहती हूँ कि ये दर्द नॉर्मल नहीं, ये सिर्फ उम्र का हिस्सा नहीं, और सबसे ज़रूरी बात ये कि सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि आपके जिस्म का एक ख़तरनाक सिग्नल है कि अब आपके अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिसे आप सालों से नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। बहुत लोग कहा करते हैं कि बस पेन किलर खा लेते हैं, एक गोली सुबह और एक गोली रात को खा ली, बस हो गया। लेकिन सच ये है कि पेन किलर दर्द को ख़त्म नहीं करती, सिर्फ थोड़ी देर के लिए इससे वक्ती आराम आ जाता है। वो आपके दिमाग को ये महसूस नहीं होने देती कि दर्द हो रहा है, लेकिन अंदर जो नुकसान हो रहा होता है वो मुसलसल बढ़ता रहता है। आहिस्ता आहिस्ता ये नुकसान इतना बढ़ जाता है कि फिर ना कोई दवाई असर करती है और ना ही कोई इंजेक्शन। ऊपर से पेन किलर खुद आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही होती है। ये आपकी लिवर, किडनी को ख़राब कर रही होती है, और आपको पता भी नहीं चलता। जिसे आप इलाज समझ रहे होते हैं, वही आपको दूसरी बीमारी के लिए तैयार कर रही होती है। आज समझने की है। अब मैं आपसे एक बात करती हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक कुदरती तरीका ऐसा जादुई काम करता है, तो आपको सुनकर शायद यकीन ना आए। और वो चीज़ कोई महंगी दवाई या कोई सप्लीमेंट नहीं है, बल्कि आपके अपने किचन में मौजूद हो सकती है। अगर आप इसे सही तरीके से और सही वक्त पर, ख़ास तौर पर सुबह खाली पेट ले लें, तो अगले 30 दिनों में आपकी टांगों और घुटनों और चलने के तरीके में साफ फ़र्क महसूस होगा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे साइंस है और रिसर्च दोनों मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर 60 की उम्र के बाद टांगों में दर्द, कमज़ोरी और भारीपन आता क्यों है? क्योंकि जब तक वजह समझ नहीं आएगी, तब तक कोई भी नुस्खा पूरी तरह असर नहीं करेगा। देखिए, 60 के बाद जिस्म के अंदर 3 बड़ी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता कमज़ोर होने लगती हैं, और यही तीनों मिलकर आपकी टांगों को खोखला करना शुरू कर देती हैं। पहली चीज़ है हड्डियों का कमज़ोर होना। अक्सर लोग समझते हैं कि हड्डियाँ लोहे की तरह मज़बूत होती हैं। असल में हड्डियों में छोटे-छोटे सुराख होते हैं, बिल्कुल स्पंज की तरह। जब तक जिस्म को सही मकदार में विटामिन डी मिलता रहता है, तब तक ये सुराख भरे रहते हैं और हड्डियाँ मज़बूत बनी रहती हैं। लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जिस्म में इन चीज़ों की कमी होने लगती है और हड्डियाँ अंदर से कमज़ोर होने लगती हैं। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर से हड्डियाँ खोखली हो चुकी होती हैं। यही वजह है कि हल्की सी चोट या ठोकर से भी फ्रैक्चर हो जाता है। दूसरी बड़ी मुश्किल होती है मसल्स का कमज़ोर होना। 60 के बाद मुसलसल गोश्त कम होने लगता है। जब मसल्स कमज़ोर होते हैं तो वो जोड़ों को सही सपोर्ट नहीं दे पाते। पूरे जिस्म का वज़न घुटनों, कूल्हों और एड़ियों पर आ जाता है, और जब जोड़ों पर ज़रूरत से ज़्यादा पड़ता है वज़न, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता घिसने लगते हैं। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि एड़ियाँ अब साथ नहीं देती, या ज़्यादा देर अब खड़ा नहीं रहा जाता। अब तीसरी और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ के बारे में सुनिए, जिस्म के अंदर होने वाली सूजन, जिसे साइंसी ज़बान में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। ये सूजन ज़ाहिरी तौर पर नज़र नहीं आती, ना लाली दिखती है, ना वरम नज़र आता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये आपके जोड़ों का लेस
اور ہڈیوں کو آہستہ آہستہ خراب کرتی رہتی ہے، بالکل ویسے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ یہ سوجن بڑھتی کیسے ہے؟ غلط کھانے پینے سے۔ یہ سوجن بڑھتی کیسے ہے؟ غلط کھانے پینے سے۔ پروسیس فوڈ، تلی ہوئی چیزیں، میدے سے بنی ہوئی چیزیں، بسکٹ، کیک اور کولڈ ڈرنک جسم کے انفلومیشن کو بڑھاتی ہے۔ ایک بات بہت توجہ سے سمجھیں، یہ تینوں شکلیں الگ الگ نہیں چل رہی ہیں۔ ہڈیوں کا کمزور ہونا، مسلز کا گھٹنا اور اندر کی سوجن، تینوں مل کر آپ کی ٹانگوں اور جوڑوں پر ایک ساتھ حملہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے صرف کیلشیم کی گولی یا کوئی پین کلر لینے سے پورا فائدہ نہیں ملے گا۔ آپ کو کچھ ایسی چیزیں چاہیے جو آپ کے جسم، آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کریں اور ان تینوں پر ایک ساتھ کام کریں، جو آپ کی ہڈیوں کو مضبوطی دیں، مسلز کو طاقت دیں اور اندر کی سوجن کو بھی کنٹرول کریں۔ ایک ایسی چیز موجود ہے، وہ کوئی مہنگی دوائی نہیں، بلکہ ایک بہت ہی معمولی اور قدرتی غذا ہے جو آپ کے کچن میں موجود ہوتی ہے۔ وہ چیز ہے مکھانا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مکھانا تو کبھی کبھار اسنیک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مکھانا صرف ایک اسنیک نہیں بلکہ ایک چھوٹا پاور ہاؤس ہے جو آپ کی ہڈیوں، مسلز اور جوڑوں تینوں پر ایک ساتھ کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے مکھانے میں کیلشیم ہوتا ہے، وہی چیز ہے جو ہڈیوں کی ڈینسٹی کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ جب جسم میں کیلشیم کم ہونے لگتا ہے تو ہڈیاں کمزور اور بھربھری ہونے لگتی ہیں۔ مکھانا اس کمی کو قدرتی طریقے سے پورا کرنے میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ صرف کیلشیم ہی نہیں، اس میں فاسفورس بھی ہوتا ہے جو ہڈیوں کے اندر رہنے والے ڈھانچے کو مضبوط بناتا ہے، یعنی ہڈیاں صرف باہر سے نہیں بلکہ اندر سے بھی مضبوط ہونے لگتی ہیں۔ لیکن مکھانے کی اصل طاقت صرف ہڈیوں تک محدود نہیں ہے، اس میں اچھی مقدار میں میگنیشیم بھی پایا جاتا ہے۔ میگنیشیم مسلز کو ریلیکس کرنے اور نروس سگنل کو بیلنس رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ جن لوگوں کو رات میں ٹانگوں میں کھچاؤ، پنڈلیوں میں درد یا اینٹھن ہوتی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ میگنیشیم کی کمی بھی ہوتی ہے۔ مکھانا اس کمی کو بھی پورا کرتا ہے۔ جب مسلز کو صحیح مقدار میں میگنیشیم ملتا ہے تو وہ بہت ریلیکس ہونے لگتے ہیں اور جوڑوں پر پڑنے والا اضافی دباؤ کم ہونے لگتا ہے۔ رات میں وہ اینٹھن، وہ کھچاؤ، پنڈلیوں میں اچانک اٹھنے والا درد آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے۔ اب تیسری بات بہت توجہ سے سنیں کیونکہ یہ بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتی ہے۔ مکھانے میں پروٹین بھی پایا جاتا ہے اور پروٹین کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے جسم کے ٹوٹے ہوئے ٹیشوز کو ریپیئر کرنا۔ جب جوڑوں کے اندر درد، ہڈیاں بھربھری ہونے لگے تو مکھانا کھانا چاہیے۔ مکھانا پروٹین بہت بہتر طریقے سے فراہم کرتا ہے، یعنی جو ٹوٹ پھوٹ آپ کے جوڑوں کے اندر چل رہی ہوتی ہے، اسے ٹھیک کرنے میں مکھانا سیدھا اثر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مکھانے میں اینٹی آکسیڈنٹ بھی پائے جاتے ہیں۔ لو گلائسیمک انڈیکس والی نہیں بڑھتی۔ اگر غور سے دیکھیں تو مکھانا ایک ہی چیز ہے لیکن یہ جسم میں 3 الگ الگ سطح پر کام کرتا ہے۔ یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، مسلز کو ریلیکس کرتا ہے اور اندر کی سوجن کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی ایک ساتھ تینوں مشکلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اب سوچئے، اتنے سے مکھانے میں اتنے فائدے چھپے ہیں، کیا یہ کسی مہنگے سپلیمنٹ سے کم ہے؟ لیکن اب سب سے ضروری سوال یہ ہے کہ مکھانے کو کس طرح سے کھائیں تاکہ جسم کو اس کا پورا فائدہ مل سکے، کیونکہ اگر آپ صرف سوکھے مکھانے کھائیں گے تو وہ آپ مٹھی بھر بھی کھا لیں گے تو اثر نہیں ہوگا جتنا صحیح طریقے سے لینے پر ملتا ہے۔ طریقہ صحیح میں آپ کو بتاؤں کیونکہ اس کو صحیح طریقے سے کھانا بہت ضروری ہے، اسی لیے اب میں آپ کو اس کے 3 طریقے بتاؤں گی۔ آپ اپنی عمر اور تکلیف کے حساب سے ان میں سے کوئی بھی طریقہ چن سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ سب سے آسان ہے۔ رات کو 15 سے 20 مکھانے لیں اور انہیں 1 گلاس صاف پانی میں بھگو دیں۔ صبح اٹھ کر خالی پیٹ ان مکھانوں کو اچھی طرح چبا چبا کر کھائیں اور جو پانی بچ جائے اسے بھی پھینکیں نہیں، اسے بھی پی لیں، کیونکہ رات بھر میں مکھانے کے کئی ضروری نیوٹرینٹس بھی پانی میں مکس ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ ان لوگوں کے لیے اچھا ہے جنہیں ہلکا درد رہتا ہے،
शुरुआती कमज़ोरी है या उम्र अभी 50 के आगे पीछे ही है। दूसरा तरीका इन लोगों के लिए है जिनकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं हैं, उम्र 55 से 60 के करीब है या कैल्शियम की कमी ज़्यादा है। इनके लिए है कि 1 गिलास दूध लें, उसे हल्का सा गर्म करें। अब इसमें 20 मखाने डालकर रात भर के लिए भिगो कर रख दें। साथ में 4 या 5 ज़ाफ़रान अगर डालना चाहें तो डाल दें। अगर आपको शुगर नहीं है तो आप 1 छोटा चमचा शहद भी डाल सकते हैं। ये टेस्ट आप अपने मुताबिक रखें और फिर सुबह खाली पेट मखानों को खाएं और बचा हुआ दूध भी पी लें। इस तरह से मखाना आपको जिस्म में दुगना कैल्शियम देता है और ज़ाफ़रान अंदर की सूजन को कम करने में मदद करता है। अब तीसरा तरीका इन लोगों के लिए है जिनकी तकलीफ़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिनकी उम्र 60 से 65 के दरमियान हो चुकी है या होने वाली है, जिनके पैरों में जकड़न ऐसी रहती है कि चलना फिरना दुश्वार हो गया है। इसके लिए आपको 15 से 20 मखाने लेने हैं, 5 बादाम, 2 अखरोट की गिरी और 1 चम्मच अलसी के बीज। रात को बादाम और अखरोट को पानी में भिगो दें। सुबह उठकर बादाम का छिलका उतारें। अब अलसी के बीज को तवे पर हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें। इसके बाद 1 गिलास नीम गर्म दूध लें और इसमें 15 मखाने डालकर भीगे हुए बादाम और अखरोट को पीस कर बारीक पेस्ट बना लें और उसे दूध में मिला दें। अब रोस्ट की हुई अलसी को भी इसी दूध में डाल दें। आपका जॉइंट रिपेयर ब्रेकफास्ट तैयार है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा ख़ास क्या है, तो मैं आपको समझाती हूँ। बादाम में विटामिन ई और हेल्थ फैट्स होते हैं जो जोड़ों की चिकनाहट को बरकरार रखने में मदद करते हैं। अखरोट ओमेगा 3 का बहुत अच्छा ज़रिया है और ओमेगा 3 कुदरती एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करता है। अलसी जोड़ों की सूजन को कम करती है और मखानों के फ़ायदे तो आप जान ही चुके हैं कि ये बोन डेंसिटी, इन्फ्लेमेशन और मसल्स हेल्थ तीनों पर एक साथ काम करता है। जब ये सारी चीज़ें एक साथ मिलती हैं तो ये सिर्फ एक ब्रेकफास्ट नहीं बनता, बल्कि आपकी हड्डियों और जोड़ों के लिए एक मुकम्मल रिपेयर सिस्टम बन जाता है। अब बात करते हैं कि इसे कब लेना चाहिए और कितने अरसे तक लेना चाहिए। इसका सबसे अच्छा वक्त सुबह खाली पेट लेना है, क्योंकि जब पेट खाली होता है तो जिस्म न्यूट्रिशंस को ज़्यादा तेज़ी से ऑब्ज़र्व करता है। लेकिन अगर किसी वजह से सुबह नहीं ले पाते तो सुबह को छोड़कर आप शाम को या रात को भी सोने से पहले ले सकते हैं। लेकिन एक बात का ख़ास ख़्याल रखें, इसे कम से कम 30 दिन लगातार लेना बहुत ज़रूरी है। बीच में गैप नहीं करना है, अगर बीच में वक्फ़ा देंगे तो असर टूट जाएगा। और यहाँ मैं आपको एक बात साफ-साफ बता दूँ कि ये कोई जादू नहीं है कि आज खाया और कल दर्द गायब हो गया, ऐसा नहीं होता। ये कुदरती न्यूट्रिशनल सपोर्ट है। कुदरत आहिस्ता-आहिस्ता आपकी बीमारियों में असर दिखाती है, अंदर से और जड़ से ख़त्म करती है। इसलिए ज़्यादा उतावलेपन की ज़रूरत नहीं, सब्र से काम लें और इसे रोज़ इस्तेमाल करें और हार ना मानें। 20 दिन सब्र करें, आपको खुद ही महसूस होगा 20 दिन बाद कि आपकी टाँगों, घुटनों और पूरी बॉडी में कितना बड़ा बदलाव आ गया है। तो आज मैं आपको एक छोटा-सा चैलेंज देना चाहती हूँ। आज रात से ही शुरू करें। सिर्फ 15 से 20 दिन में फ़र्क ना लगे तो मुझसे कहिएगा। ज़रूर ये छोटी-छोटी आदतें बढ़ती हुई उम्र के लिए ज़रूरी हैं, ताकि आपकी टाँगें मज़बूत रहें, घुटने आपका साथ दें और मसल्स चलने-फिरने में आपका साथ दें। जिस्म की ज़रूरतों को समझना शुरू कर दें। अभी भी वक़्त है, कुदरती चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता असर करती हैं, लेकिन इनका असर लंबे अरसे तक रहता है, क्योंकि वो आपको अंदर से मज़बूत बनाता है। मैं चाहती हूँ आप खुद को नज़रअंदाज नहीं करें और जो नज़रअंदाज करते हैं, वो अपने आप को नज़रअंदाज करना बंद करें, क्योंकि जब टाँगों में दर्द बढ़ता है, घुटने जवाब देने लगते हैं, तो जिस्म कमज़ोर होने लगता है। तब सिर्फ चलना-फिरना ही मुश्किल नहीं होता, बल्कि इंसान का एतमाद भी आहिस्ता-आहिस्ता कम होने लगता है। इसलिए अपने जिस्म को किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़ने दें और खुद अपने ही लिए आज से कोशिश शुरू कर दें। अगर आपको मेरी ये मालूमात पसंद आएँ तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपने तमाम रिश्तेदारों को भी शेयर करें, ताकि उन तक भी ये मुफीद मालूमात पहुँच सके।
वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।